Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about what are the user-defined functions, how we define and call a function, and what are the types of user-defined functions. So let's start. User-defined function जैसे हमने अभी बताया था, function is a set of statements that perform a specific task. Particular task के लिए हम लोग उस function को create करते हैं. ठीक है. फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज सब रूटीन मैथड्स प्रोसीजर और सब प्रोग्राम. फंक्शन को क्या क्या बोला जाता है, इनके अलग अलग नाम है, हर प्रोग्रामिंग में अलग अलग बोल दिया जाता है. कईयों में मेथड्स बोले जाते हैं इनको, कईयों में प्रोसीजर बोले जाते हैं, कईयों में सब प्रोग्राम्स बोले जाते हैं. सो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. और सिंटेक्स क्या होता है, DEF, ये एक कीवर्ड है. हमेशा जब भी आप फंक्शन क्रिएट करोगे तो हमेशा ये DEF से क्रिएट करोगे. मतलब सबसे पहले आप ये कीवर्ड लगाओगे, इस कीवर्ड से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो आगे आप लिखने वाले हो, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन डेफिनेशन. मतलब फंक्शन को आप डिस्क्राइब कर रहे हो. ठीक है. उसके बाद फंक्शन नेम और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स. मतलब आपको क्या करवाना है, जैसे सपोज मुझे ऐड करवाना है 2 नंबर्स का, तो मैं DEF लिखूंगी, यहाँ एडिशन लिख दूंगी और ब्रैकेट्स में A, B दे दूंगी. ठीक है. और नीचे स्टेटमेंट्स में मैं दे दूंगी C इक्वल्स टू A+B, तो एडिशन हो जाएगा. तो ये जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. ठीक है. अब इसको कॉल कैसे करते हैं, देखो कुछ पॉइंट्स हैं. DEF आपको हमेशा याद रखना है, कीवर्ड होता है और स्टार्ट द फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर को स्टार्ट करता है. फंक्शन नेम मस्ट बी यूनिक एंड फॉलो नेमिंग रूल्स. जैसे आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं, सेम फंक्शन नेम के भी रूल्स होते हैं. फंक्शन कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स, इट्स ऑप्शनल. फंक्शंस जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, मतलब ऑप्शनल भी होता है. वो भी हम अभी आगे स्टडी करेंगे कि फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके से हम फंक्शंस पढ़ेंगे अभी. कॉलन टू मार्क द एंड ऑफ फंक्शन हेडर. कॉलन क्या करता है, फंक्शन हेडर को एंड करता है. जैसे हमने इसमें नहीं कही, देखो ये रहा, ये फंक्शन हेडर है ना हमारा. इस कॉलम से हमें पता लग रहा है कि हमें अब नीचे स्टेटमेंट्स में हमारा ये फंक्शन का पार्ट है. फंक्शन कैन कंटेन वन और मोर स्टेटमेंट, कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं आपके फंक्शन में. ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन. जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती है तो हम रिटर्न लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं. फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड इन्वोक्ड टू एग्जीक्यूट इट्स कोड. मतलब फंक्शन को हमेशा कॉल किया जाता है थ्रू द मेन प्रोग्राम. हमारे मेन प्रोग्राम से हम फंक्शन को कॉल करते हैं बाय द नेम. मैं सिंपल सा लिख दूंगी मेन प्रोग्राम में ऐड और ब्रैकेट्स लगा दूंगी, उससे डायरेक्टली वो कहाँ चला जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन पे चला जाएगा. ठीक है. देखो ये विदाउट आर्ग्यूमेंट्स है. ठीक है. डेफिनेशन फंक्शन मैंने एक सिंपल फंक्शन मैंने हमने नाम ले लिया और जिसमें हम सिंपल प्रिंट हेलो करवा रहे. दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम. आप इस फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हो, खाली आपको क्या लिखना है, फंक्शन 1, मतलब ये FUNC1 और ब्रेसेस, उसके थ्रू आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो. तो डायरेक्ट जहां भी आपको करना होगा वहां प्रिंट हेलो, मतलब हेलो प्रिंट हो जाएगा. देखो ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम. वेन एवर वी वॉन्ट टू कॉल अ फंक्शन वी पुट द नेम ऑफ फंक्शन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एज फॉलोज. इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं. Function definition, the part containing the exit set of instructions which are executed during the function call. Function definition वही थी अभी जिसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था. DEF कीवर्ड लगा के, देन फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट्स, अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो कॉलन एंड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. ठीक है. बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन पाइथन, यूजर डिफाइंड बाय द यूजर. एग्जाम्पल्स क्या है बिल्ट इन फंक्शन के, लैन, प्रिंट, रेंज, input, these are the built-in functions. And function 1 is example of user defined, ये हमने खुद ने बनाया था.
ठीक है। तो हम पहले एक सिंपल फंक्शन का प्रोग्राम करते हैं। देखो, दिस इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ग्रीट एंड माय सम। दो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाए। कौन कौन से हैं? एक तो ग्रीट नाम से है और एक आपका मायसम। माय सम के नाम से है। क्या कर रहे हैं बेसिकली, कैसे एग्जीक्यूट होगा? जब हम ग्रीट वाला करेंगे तो गुड डे और जो भी आप नेम इनपुट करेंगे वो आ जाएगा, मतलब गुड डे जैसे जो भी नेम होगा। अच्छा, और पहले तो ये मायसम बताओ में एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जब भी आपका प्रोग्राम चलता है तो किस किस स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होता है? एग्जीक्यूट मतलब प्रिंट से। मतलब डायरेक्ट यहाँ आएंगे हम लोग या डायरेक्ट यहाँ आएंगे हम लोग? नहीं, पहले यहाँ से हम रीड करेंगे, फिर हम इनके अकॉर्डिंग कंडीशंस को प्रिंट करवाएंगे। जो फंक्शंस होते हैं कभी भी मेन प्रोग्राम आपका यहाँ से एग्जीक्यूशन नहीं होता है, सीधा हाँ का सीधा वो मेन प्रोग्राम पे जाता है। हाँ ठीक है। अब मेन प्रोग्राम पे हमें क्या मिला? मेन प्रोग्राम पे हमने देखा कि सबसे ग्रीट पहला है। जो वर्ड है ग्रीट है। और ये हमें पता है कि दिस इज कॉल्ड अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि ऐसा तो कोई वेरिएबल हमने ऊपर लिया ही नहीं है। और ग्रीट है और इसमें ब्रेसेस लगे हुए हैं, मतलब आपके पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, तो ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, वन आर्ग्यूमेंट। हाँ और क्या नाम है उसका? हैरी। वो हैरी। हैरी आपका कहाँ जाएगा? जैसे ही इसको ये लाइन मिली ग्रीट तो ये में सीधा का सीधा उसकी डेफिनेशन पे चला जाएगा। यहाँ डेफिनेशन में चला जाएगा। हाँ यहाँ ये चेक करेगा कि ग्रीट नाम का फंक्शन मिल गया उसको और उसका आर्ग्यूमेंट मिल गया, देन वो इसके अंदर जाएंगे। ठीक है। और प्रिंट क्या कर देगा? गुड डे गुड डे और हैरी। प्लस नेम हैरी, जो भी है, गुड डे हरी, हैरी। क्लियर है? अब हाँ नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, एस इक्वल्स टू माई सम 6,32। 32। अगेन हमें क्या मिला? माई सम मिला, विच इज सम तो अनदर इसके यूजर वे डिफाइंड चला जाएगा। फंक्शन एंड इट हैज टू पैरामीटर्स। सो ये क्या जाएगा? यहाँ जाएगा। यहाँ माई सम उससे मिल गया। देन नम वन में क्या वैल्यू आ जाएगी? 6, 6। है ना, और और यहाँ आ नम 2 में जाएगी 32। 32। ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है? देखो, रिटर्न स्टेटमेंट अभी हमने रीड करा था कि रिटर्न स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि हर जगह हो, पर हाँ लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन की वैल्यू हम एस में डलवा रहे हैं, तो हमें वैल्यू तो चाहिए कि ना। हाँ तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो नम वन प्लस नम टू की क्या वैल्यू आ जाएगी? 6 38। 32। और जो भी 38। आएगी वैल्यू वो एस में चली गई और देन हमने प्रिंट करवा दिया एस। ठीक है। क्लियर है ये? हाँ ये आपका प्रिंट हो गया। हमने कॉमा दे रखा था क्या? हाँ, गुड डे कॉमा दे रखा है तो कॉमा आ गया आपका। हाँ तो बेसिकली ये फंक्शन है आपका। अब इसके हम फंक्शंस के अंदर भी हम लोग के बहुत सारी चीजें होती हैं, फंक्शन विद पैरामीटर टू रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट है हमारा फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना है और कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देना। तो सिंपल सा, जैसे हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है। ठीक है, कल हमने एक एग्जाम्पल भी करा था कि हेलो प्राची करके हमने प्रिंट करवाया था एक फंक्शन के थ्रू। हाँ मैसेज प्रिंट करवाना है तो उस केस में हम इस तरीके के फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वैल्यू। जो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉइड फंक्शन। हाँ क्लियर है? अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है, डेफिनेशन डीईएफ इज अ कीवर्ड, वेलकम इज अ फंक्शन नेम एंड फंक्शन में पैरामीटर। इसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करा तो हुआ, वॉइड है। तो ये वॉइड हो गया। एंड प्रिंट, ये पधारो हमारे देश है, हमने प्रिंट करवा रखा है सिंपल सा। एंड वेलकम हम यहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है और ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है। क्लियर है? तो इसमें क्या हो रहा है? नो पैरामीटर
एंड नो रिटर्न वैल्यू, कोई यहाँ से रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा है ये हमें, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वॉइड फंक्शन। क्लियर है ये? हाँ नेक्स्ट है फंक्शन विद पैरामीटर्स बट नो रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर्स तो हैं लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पैरामीटर्स आर गिवन इन द पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमा। ये पैरेंथेसिस होते हैं हमारे ना फंक्शन नेम के बाद जो हम ये लगाते हैं ब्रैकेट्स, दिस इज कॉल्ड अ पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस में जो हम parenthesis पास करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, वो आपके कॉमा सेपरेटेड होते हैं। मतलब कि अगर जैसे मुझे एक सिंपल एक वेरिएबल पास करना है, एक पैरामीटर देना है, तो मैं सिंपल लिख दूंगी। अगर मुझे 2 पैरामीटर देने हैं तो मैं कॉमा लगा के 2 पैरामीटर लिख दूंगी। लगा के वो डिपेंड करता है ठीक है आपका प्रोग्राम है। ठीक है, वैल्यूज आर पास फॉर द पैरामीटर एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। इसका क्या मतलब है? देखो ये हो रहा है फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है, फंक्शन डिफाइन करना ये हो रहा है फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग ठीक है, तो हमेशा वैल्यूज जो पास होती है वो फंक्शन कॉलिंग के केस में होती है। ठीक है, ठीक है देखो ये एन आपका जो है ना, ये वैल्यू पास हो रही है। ये कहाँ हो रही है? देखो सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगी, फर्स्ट लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? दिस वन। ठीक है, क्योंकि फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, सबसे पहले मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो मेन प्रोग्राम में सबसे फर्स्ट लाइन मिली हमें एन इक्वल्स टू दिस इनपुट एंटर दिस नंबर। एंटर तो एनी हमने नंबर कोई भी एंटर इनपुट करवाया नंबर, जैसे सपोज करो हमने 5 कराया। ठीक है, देन टेबल, टेबल क्या है? एक फंक्शन का नाम है। फंक्शन नंबर ठीक है, एंड ब्रैकेट्स में हमने उसके क्या आर्ग्यूमेंट पास करवाए हैं? 5। एन वैल्यू क्या है? 5। तो ये 5 आएगा, ये आपका यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पे पहुंचेगा ठीक है, इसने देखा कि इसकी डेफिनेशन में क्या है, नम की वैल्यू हो गई हमारी 5। 5 देन फॉर आई इन रेंज 1 to 11, 1 to 11 मतलब 1 to 10 तक प्रिंट होगा। ठीक हाँ है, देन प्रिंट नम इनटू आई, नम मतलब 5 इनटू 5 इंटू इनटू एज इट आई 1 आई की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल 1 टू नम इनटू आई। नम इंटू आई तो क्या वैल्यू 5 प्रिंट हुई? 5। तो मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, हम टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। 5 हाँ इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 5 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। इस तरीके से टेबल 10 प्रिंट हो जाएगी। पर इसमें कोई ठीक रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा है, ये ऑलरेडी टेबल प्रिंट होकर आ जाएगी। रिटर्न वैल्यू के केस ठीक में क्या होता है, जब हम यहाँ a इक्वल्स टू टेबल 9 n लिखती मैं, मतलब वो वैल्यू हाँ आपकी a में रिटर्न हो रही होती है। ठीक है, अभी हम ठीक आगे है आगे देखेंगे उसको। क्लियर है ये? तो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन विद पैरामीटर्स। पैरामीटर्स तो है लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स, जो फंक्शन डेफिनेशन में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स जो हम फंक्शन कॉलिंग में करते हैं। ठीक है, हाँ इनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं और इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। क्लियर है ये? हाँ नेक्स्ट आ जाता है आपका फंक्शन पैरामीटर बट नो फंक्शन विद पैरामीटर बट नो रिटर्न वैल्यू। इसी का एग्जांपल दे रखा है, ये जो हमने अभी पहले करा था उसी का एग्जांपल है ये। देखो क्या कह रहा है ये एग्जांपल। एक डेफिनेशन एवरेज हमने वो लिया है फंक्शन हमारा, जिसमें हमने 4 नंबर लेकर एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो सिंपल है, यही सेम पहले वाले कंसेप्ट पे ही है। 4 वैल्यू ली है हमने, एवरेज है, इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स आ गए। वहां हमारा केवल 1 पैरामीटर था, यहाँ हमारे 4 पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, हम्म और रिटर्न वैल्यू नहीं है यहाँ हमारे पास, एवरेज वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन विद ओके, तो फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। यहाँ क्या है हमारी रिटर्न वैल्यू आ रही है। देखो कैसे रिटर्न करवा रहे हैं हम लोग। इसमें क्या हो रहा है हमारा, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हाँ हमने एक नंबर नंबर लिया 1 करवाया,
C इक्वल्स टू क्यूब n1। अब देखो मैंने अभी बताया था रिटर्न वैल्यू में हम इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो कहाँ रिटर्न होगी, इसमें रिटर्न होगी। हाँ ठीक है ना। तो हमने n1 की वैल्यू सपोज करो हमने 4 ले ली, तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो सबसे पहले ये देखेगा क्यूब मिल रहा है इसको, क्यूब इज अ फंक्शन नेम। फंक्शन नेम एग्जीक्यूशन कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। डेफ हाँ ठीक है, एग्जीक्यूशन वहां चला गया और n की वैल्यू क्या पास हुई यहाँ 4, जो हमने 4 इनपुट ली थी। देन 4 हमारा नम की वैल्यू हो गई और रिटर्न क्या दिया 4 इंटू 4 इंटू 4, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ आएगी इसमें और देन इक्वल्स टू सी में चली जाएगी वो। ठीक है, ठीक है कर दिया हाँ मतलब वो वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ सी में आ गई और फिर सिंपल ठीक हमने है प्रिंट करवा दिया। ओके ठीक है, तो कैसे भी हाँ कर सकते हो आप, जैसे देखो इस वाले प्रोग्राम में इसने डायरेक्टली n1 लिया है और प्रिंट सीधे क्यूब n1 कर दिया, क्योंकि ये रिटर्न हाँ वैल्यू इसमें आ जाएगी क्यूब n1 में, जैसे ही कॉल होगा ये यहाँ से यहाँ जाएगा इसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, और ये रिटर्न वैल्यू दे देगा हमें। हम्म तो डिफरेंट तरीके के हैं, आप कैसे भी उनको कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है ये। ठीक है हाँ ये भी फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू है। देखो फंक्शन नॉट रिटर्निंग वैल्यू, इसमें क्या हो रहा है, function may or may not return a value. Not returning function is also known as void function. It may or may not contain return. If it contain return statement, then it will be in the form of return. Means देखो डेफिनेशन वेलकम, हमने एक वेलकम फंक्शन बनाया, प्रिंट करवाया, सिंपल वेलकम हमने यहाँ कॉल कराया है और प्रिंट करवा दिया। तो हमारे पास 2 बार कॉल हुआ है, एक बार हमने यहाँ इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, और एक बार हमारी यहाँ वैल्यू प्रिंट होगी। समझ में आ रही है बात। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी वेलकम, हाँ हम एक बार यहाँ फंक्शन देखो, फंक्शंस का यूज क्या है बेसिकली, कि आप पूरे प्रोग्राम से कितनी बार भी उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। आपको कॉल कर सकते हो ये जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम फंक्शन में लिखते हैं वो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक नाम लिख के उसको कॉल कर सकते हो, यही होता है ना। हाँ ठीक है, तो बेसिकली ये हम्म होता है, तो वही हमने करा है कि 2 बार हमने फंक्शन को कॉल कर लिया और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, हमने रिटर्न करवाया तो रिटर्न में केवल एक बार वैल्यू ही पास हुई। ओके फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू का मतलब हो गया कि आपका अगर रिटर्न कर रहा है तब तो वो वही फंक्शन ले लेगा, और अगर नहीं कर रहा है नो वैल्यू तो फिर वो सिंपल जो प्रिंट में जो आ रहा होगा वो वैल्यू लेगा। तो तो इसमें हमारा 2 बार प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2 बार वो कॉल किया था हाँ, और इसमें हमारा केवल रिटर्न लिया है हमने, तो एक ही बार ये रिटर्न करेगा। ठीक है ठीक है, देन आपके पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, अभी मैंने बताया पैरामीटर्स आपके पैरेंथेसिस में देते हैं हम लोग फंक्शन हेडर में। ठीक है, और अगर मोर देन 1 पैरामीटर है इट मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। एंड आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू दैट इज पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड, फंक्शन कॉलिंग पे दिया जाता है आर्ग्यूमेंट। क्लियर है ये। हाँ पैरामीटर इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर, उनको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर बोलते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स को हम एक्चुअल बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर और हम्म एक्चुअल। तो ये कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है व्हाट आर द पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, तो आपको क्लियर होना चाहिए पैरामीटर्स जो फंक्शन हेडर में डिफाइन होते हैं एंड आर्ग्यूमेंट्स विच आर डिफाइन इन द फंक्शन कॉलिंग। वाले देखो ये एग्जांपल है, ये आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, और ये आपके एक्चुअल हो गए, एक्चुअल ये आपके पैरामीटर्स हो गए और ये आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए। ठीक है I hope this is clear to you. So please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.